नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है। इसके ये देखिए जो है ऑफलाइन वाला है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ऑफलाइन जो पब्लिश होके अभी आया था उसका है। तो ये ऑफलाइन वाला भले ही थोड़ी सी लेट हो रही है लेकिन इसको बहुत जल्द हम लोग ख़त्म करेंगे। एक सप्ताह भी नहीं लेंगे, उससे कम टाइम में ही पूरे सेट को 15 सेट है उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसके पहले जो है हम लोगों ने एडुटेरिया का ऑनलाइन भी जो आया हुआ है आपका टेस्ट सीरीज, उसको हम लोगों ने किया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट उसके साथ साथ गुरु रहमान सर का भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहां से जाकर पूरे वीडियो को देख लेंगे या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए आते हैं आज के हम लोग इस नए प्रैक्टिस सेट पे, और हो सकता है आपको 2-3 वीडियो आज का इसका देखने को मिल जाए। तो चलिए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे है कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी है आपके हड़प्पा का, ठीक है, हड़प्पा का इन्होंने उत्खनन करवाया था 1921 में। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है, इसी को शयादवाद या सप्तभंगी भी कहा जाता है। अगला देखिए, चोल प्रशासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो यहाँ का मुख्य विशेषता चोल शासन प्रणाली का स्थानीय स्वशासन हो जाएगी। अगला है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 18 जून आपका इसमें हो जाएगा, 18 जून 1576, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच। और इसमें आपका मुगल विजयी हुआ था और इसमें मुगलों का नेतृत्व किया था मान सिंह और आसफ खान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। तो ये है आपका इत्माउद्दौला का मुकाबरा, जिसको आपको 1626 में नूरजहां ने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अगला है तबकात ए नसरी पुस्तक किसने लिखा है। यह है मिन्हाजुद्दीन सिराज का, मिन्हाजुद्दीन सिराज हो जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और भी पूछे जाते हैं, जैसे अलबुर्नी का है तारीख उल हिंद, ठीक है। उसके बाद आपका बर्नी का भी हमेशा पूछते रहता है तारीख फिरोज शाही, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो का आपका है ख्वाइजुनुल कुतुब। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था। तो ये लॉर्ड एलेनब्रो द्वारा किया गया था, आपका 1843 का जो है एक्ट द्वारा इसको समाप्त की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है आपका कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। नेक्स्ट है आपका मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ये 1921 में आपका केरल में ये भी हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो ये बंगाल में हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कब हुआ था, ये भी 1793 में, ठीक है। क्लियर करते चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1905 में हुआ था, लेकिन बाई डेट अगर पूछे तो आपका 7 अगस्त 1905 हो जाएगी, जो आपका बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था। तो ये दिया गया है आपका बीडी सावरकर द्वारा। देखिए यहाँ पर पूरा नाम उनका लिखा हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है, और इसको एक चीज है कि इसके पहले जो संगठन थी विनायक दामोदर, उनके भाई गणेश दामोदर द्वारा चलाया जाता था, वो था आपका कौन सा। क्वेश्चन ये भी आते रहता है आपका। तो मित्र मेला इन लोगों ने किया था, और यही जो है मित्र मेला ही आगे चलकर आपको संगठित किया गया कब, 1904 में, अभिनव भारत के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, जो कि आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपका हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच
पूना पैक्ट नामक समझौता कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ आपका 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 का आपका थीम क्या है, आदर्श वाक्य इसका क्या है? तो ये है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में आपका अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है आपका तनामी मरुस्थल। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहां पर है? तो ये राजस्थान से निकलता है आपका सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? पिछले सेट में भी हम लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पर देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, और इसकी लंबाई है 2637 मीटर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका ये होता है शीत ऋतु में उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो लेटराइट मिट्टी जो है वो चाय के लिए उपयुक्त है। अगला है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश माना गया है सर्वाधिक ग्रामीण वाला आपका जनसंख्या का है। अगला देखिए है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आपका है, माफ कीजिएगा इसका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में आपका ये अवस्थित है आपका किबुल लामचाओ आपका मणिपुर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरहिंद पड़ जाएगा आपका पंजाब में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को धान का डलिया कहा जाता है? तो धान आपका सबसे ज्यादा होता है ये पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आती है, एक धान और एक चावल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को समझना होगा। तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को धान का डलिया बोला जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो ये देखिए है आपका क्लोरोबियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है आपका कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी आपका पड़ जाता है कहाँ? उत्तराखंड में। तो इससे भी आपका हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आ जाता है आपका ओजोन परत के क्षय से, इसका ये क्षय के लिए आपका खोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो इसमें गोल्डन राइस विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये हो जाएगा 2005। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी देखिए, कर रहा है कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? तो ये आपका ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान आपका कौन सा है? तो ये होता है आपका रेबीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, ठीक है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रिलीज की जाती है आपका। अगला है, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु जो है धातु आपका उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि पीएलएक्स क्या है? तो पीएलएक्स एक प्रकार का आपका विस्फोटक है। ठीक है, जिसका होता है फुल फॉर्म पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये एक तरह का विस्फोटक, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखिए, कर रहा है कि मनुष्य में लार का पीएच मान क्या होता है? तो 7 इसमें रेंज में दिया हुआ है, तो 6.5 to 7.5 ले लेंगे। ठीक है,
आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसमें सीएनजी में 80 से 90% होता है आपका मीथेन गैस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहे हैं आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है, ऐसे भी आपको क्लियर होगा, यह परमाणु संख्या पर बनाई गई है। तो ये परमाणु संख्या पे इसका प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। अगला देखिए कह रहा है कि रोल गोल्ड जो मिश्र धातु है वो किससे बनाई जाती है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम हो जाएगा, CuNAl। अगला है, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला है, लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आवर्तकाल हम लोगों ने पढ़ा होगा, एल अंडर रूट क्या होता है, L/G। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ताप पे करेगा, चूंकि ताप जो है वो स्ट्रिंग की लंबाई को डिपेंड करेगा, यहाँ पर लंबाई डिपेंड करने लगेगा। लंबाई तो है ही एल में आपका, द्रव्यमान आपका नहीं है इस फॉर्मूला में, तो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगी। अगला है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरण निकलती है। तो इंफ्रारेड होता है, ठीक है, इंफ्रारेड इसमें होती है। तो इंफ्रारेड देखे होंगे, आपका जो एमआई वगैरह की मोबाइल होती है उसमें आईआर रहता है, इंफ्रारेड रहती है, जिसके कारण कि हम लोग कोई भी स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी या आपका जो भी नई नई आ रही है इंफ्रारेड युक्त, उसको कंट्रोल की जा सकती है। तो इसमें इंफ्रारेड इंफ्रारेड हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है ध्वनि का मोटा या पतला होना किस गुण पर निर्भर करता है। तो यह तारत्व पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कर रहा है बच्चों के आंत में विकसित होने वाली पिन वर्म या थ्रेड वर्म किस संघ के जीव हैं। तो इसको मानते हैं हम लोग एस्केलिमंथिज, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो जोहानसेन द्वारा इसका यूज किया गया था, इस वर्ड का सबसे पहले जीन शब्द का। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये मच्छर जो है वो पनपते हैं पानी में और उसको क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, और वो है आपका गेम्बुसिया। गेम्बुसिया मछली का यूज होता है। आते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन पे। कर है 49 की हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रकंद, ठीक है। अगला है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर देखिए एनीमिया जो है वो विटामिन B12 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज ये कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो रूस, इसमें आपका रूस आंसर सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए करें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है आपका। तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ये आपका अधिकार में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है इसमें। तो देखेंगे आपके, तो इसमें विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो आपका राष्ट्रपति में नहीं होते हैं, क्योंकि ये राज्य की चीज है यहाँ पर आपका। तो विधान परिषद के जो लोग हैं ये नहीं रहेंगे आपका। अगले क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद जो होते हैं वो आपका मुख्य रूप से लोकसभा के चीज है, तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है। ये लिखा गया पुस्तक है आपका संजू वर्मा द्वारा। अगला है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक उनको रख सकते हैं, इसमें कोई इनकी समय अवधि नहीं होती है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि ये अनुच्छेद 124 में इसका दिया गया है गठन, ठीक है आपका।
इसमें कह रहा है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम कह रहा है आपका 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, बशर्ते आपका इसमें कार्य अनुभव का एक समय है, जिसमें कि आपका हो जाएगा ये गलत। ठीक है, इसमें कोई न्यूनतम समय अवधि नहीं है, बस आपका कार्य अवधि किया गया है। और इसमें देखिए फिर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये अभिलेख न्यायालय बताया गया है। और फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति आपका नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। तो कुल मिला कर आपका बी जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो इसमें होता है 1/6। ठीक है, 1/6 जो है वो विधान परिषद के आपका राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आते हैं? ठीक है, तो वरीयता में देखेंगे सबसे पहले हमारे कौन है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बाद आपका आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, तब मुख्यमंत्री। तो इस तरह से आपका जो है इस ऑप्शन के अनुसार ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो यह राजस्थान में आपका प्रारंभ किया गया था, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और कब हुआ था? तो 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का होता है? तो ये नीला रंग का होता है। ठीक है, अगला है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति जो है वो आपका प्राक्कलन समिति की बहन माना गया है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? तो इसमें देखेंगे आपका युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह, ये हो जाएगा। तो एक ही बचेगा आपका सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात नहीं होती है। अगला देखिए है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये है आपका होराल्ड डोमर का है, डोमर मॉडल आपका हो जाएगा। अगला देखिए है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी का है। अगला देखिए है गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा आय वितरण विषमता। ठीक है, आय विवरण विषमता इसमें देखा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका 69 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो 2005 में आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका 2005। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? ये कटारिया आपका हॉकी है। ठीक है, वंदना कटारिया मतलब आपका हॉकी टाइप, कटारिया मतलब ये कटर टाइप का होगा, ट्रिक के रूप में याद रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हॉकी। ठीक है, अगला है यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात सीसीआर की दर बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगी। ठीक है, घटेगी, आपका ऑप्शन बी है, साख सृजन क्षमता घटेगी। अगला देखिए कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना मतलब NSE जो है उसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1992 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, और यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग मुंबई BSE का, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का कब हुआ था? तो 1875। और हम लोगों ने अभी NSE का देखा। अगला देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कुक बोरो दिवस मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में मना है आपका, और ये 19 जनवरी को मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई? तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, जो कि हुआ था 1944। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाई जाती है। इसके पहले क्यों मनाई जाती है 5 जून को, इसके बारे में हमने बताया पिछले सेट में ही। तो चलिए आगे बढ़िए। कर रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर हेनरी ड्यूनेट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं और ये कब हुआ था? 1863 में। अगला है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका कहाँ विश्व में? अभी हो गया है टोक्यो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोक्यो। अगला देखिए कह रहा है कि आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगे। और भारतीय अगर शब्द पूछे तो वो आपका सरोजनी नायडू होता है। ठीक है, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू, नहीं तो एनी बेसेंट। अगला देखिए, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो रेड मतलब खतरा हमेशा है आपका पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान। अगला देखिए कह रहा है गणितीय चिन्ह को कह रहा है, इसमें सिंबल सब चेंज किया हुआ है। तो कह रहा है कौन सा रखेंगे तो आपका समीकरण संतुलित होगा? 4, 6, 11, 64, 7, 42। तो यहाँ पर देखते हैं आपका, तो ये हो जाएगा कितना? 7×6 = 42, मतलब कि ये डिवाइड वाला चीज है। तो यहाँ पर डिवाइड तो करेंगे नहीं क्योंकि बराबर भी लाना है हम लोग को। तो ये देखिए 64 जो है इसको क्या करेंगे? 7 से कटेगा। तो यहाँ पर ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम लोग 11, 6। ठीक है, इसमें जो है इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट है क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं 42 होना चाहिए, तो तब जाकर आपका ये भागा वाला मैच करेगा। तो आपका इसमें 42 होना चाहिए था, तब जाकर 42 से आपका यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से हल करने में आपका आएगा भागा तब 7। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ और टाइप का है। तो यहाँ पर इधर से चलने पे आपका आ जाएगा 42 का 7 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 7×6 = 42। तो इस तरह से आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाने का है। तो इस तरह से कह रहा है, करने पे आपका कौन सा आएगा? तो इसको एक एक ऑप्शन करके रख लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें एक एक करके रखने पे आना चाहिए लास्ट में वो आएगा, ये भागा वाला है, भागा प्लस माइनस गुना बराबर, ये ऑप्शन इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब सॉल्यूशन कर ही देते हैं इस वीडियो में क्योंकि आने वाले और वीडियो में हम लोग को आसान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम मेरा होता है लेफ्ट साइड, 120 किलोमीटर ये चली। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं 120 किलोमीटर हो गया। फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चली, तो दक्षिण इधर हो गया आपका 30 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूरब, 80 किलोमीटर आ गया आपका इधर, तो ये आ गया 80। तो पूछ रहा है आपका कि पूर्व दिशा में चलती है। ठीक है, पूर्व दिशा में चला दिए हम लोग इधर। अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है? तो इधर से थोड़ा सा इधर आएगी, तो इधर आने का मतलब नीचे हो गया आपका दक्षिण, और लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन सी दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे ये कर रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें कि एक पद लुप्त है, दिए गए आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो ए हो गया 1, जी हो गया 7, और फिर आपका हो गया एल 12 और पी हो गया आपका 16। मतलब कि ये हो गया आपका कितना बढ़ा? 6, 5, 4, तो इस बार आपकी बढ़ेगा 3, तो 16, 3, 19। तो आर के बाद एस आ जाइए 19 पे। तो आपसे पूछ क्या रहा है? अच्छा, ये यही निकालना है, अगला पद नहीं है, यहाँ केवल संख्या वाला निकालना है। तो इसमें रिलेशन मिलाइए, क्या आ जाएगा आपका? ये हो गया किंग्स 11 माने 11, 1, 12 जोड़ा हुआ है शायद। अगला देखते हैं, भी जो हो गया आपका हो गया 22, तो 22, 7, 29 ये भी जोड़ा हुआ है। एल हो गया 12 और एफ हो गया 6, 12, 6, 18 ये भी जोड़ा हुआ है। तो उसी तरह से ओपी को भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो ओ आपका कितना हो जाएगा? ओ हो जाएगा आपका 15, और ये हो गया पी हो गया 16। तो 16 और 15 31, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है, जैसे कि घोड़ा हिनहिनाता है तो तोता आपका रेखता नहीं है।
आपका बतख के करता है, के कियाना आपका हो जाएगा। अगला देखिए है कि किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो अरुण को किस में लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है तो सीधे वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। आर का 18 होता है, तो ये हो जाएगा 18। फिर ए का 1, एच का हो गया 8, यू का हो गया आपका 21 और एल का हो गया आपका 12। तो ये जोड़ लेंगे तो 12 और 8 20, 20 और फिर आपका 18 हो जाएगा। ये 18 और एक ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया 20 और ये आपका 20 और 20 49 और एक 50 और यहाँ पर 10। ठीक है, ये 12 8 20, यहाँ पर 12 8 20 और ये 20 और ये एक और एक इसमें से ले लेते हैं, 20 20 40 और 20 इसका बचा 60 आ रहा है जोड़ने पे। तो उसी तरह से आपका 60 दे ही रहा है, इसको जोड़ने के 60 आया। तो इसी तरह से अरुण को जोड़ लेंगे, अरुण 1, रिजर्व 18, यू 21 और एन हो गया 14। तो जोड़िए इसको, कितना आएगा 4 1 5 5 8 13 और 1 14, 4 लास्ट में किसका है, तो ये आ जाएगा सीधे 54। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं, करा है कि नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका रिलेशन क्या दे रहा है, 6 से 24, 24 से आपका 60, 60 से 120, 120 से 210। तो इसको बढ़ाते देखते हैं क्या आ रहा है। तो 6 से 24 में कितना जोड़े हैं, तो 18 जोड़ेंगे। फिर आपका 24 से 60 में जाने के लिए हम लोग को 6 36 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ा है 60, फिर इसको जोड़ा है आपका इसमें 90। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें कितना का रिलेशन किया, तो इसको देखेंगे तो आपका 18, इसमें आपका किया 24, इसमें आपका किया 30। तो इसमें 18 6 24 30, इसमें कितना जोड़ेगा आपका 36। ठीक है, 36 जोड़ के तो 90 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 126, 126 जोड़ देते हैं आपका 120 में। तो 2 1 3 6, 336 जो है वो आपका सही हो जाएगी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग मैथ सॉल्यूशन के साथ, इसको दे दे रहे हैं मैथ रीजनिंग जो भी है सॉल्यूशन करके, और इसी तरह से सबसेट को भी दिया जाएगा। तो जो मैथ रीजनिंग का है, अगर जो नहीं देखना चाहते हैं स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं आपका 24 35 51 73 12 73 102 और 102 के बाद क्या आएगी, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तो इसमें आया जस्ट बढ़ा है 11, 11 के बाद आपका बढ़ गया 16, 16 के बाद आपका इसमें बढ़ गया 22 और 22 के बाद आपका बढ़ गया इसमें 29। मतलब कि एक एक बढ़ते जा रहा है, 5 6 7, तो 29 9 7, इसमें 9 7 बढ़ा है, तो इसमें 7 के बाद हम लोग बढ़ाएंगे 8। तो 29 और 8 कितना हो जाएगा 37, 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37 2 39, ऑप्शन में है आपका सही है ये। अगला देखिए कर रहा है कि दो आकृति दी गई है, अब कर रहे हैं सबसे अधिक मिलती जुलती कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके आपको फिर से फोल्ड किया और दोनों तरफ से फिर इसको हमने फोल्ड करके यहाँ पर लाया और इसको क्या किया है कि इसको एक बार और फोल्ड किया। तो इससे मिलता जुलता कौन सा आ जाएगा आपका, तो इसमें देखेंगे यहाँ अगर चिन्ह देते हैं तो ये खोलेंगे तो इस पे भी आएगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन बीच में यहाँ पर हमने नहीं दिया है। देखिए बीच में जो जो इसमें इसमें बीच में तो ये दोनों हट गया ऐसे ही, तो आपका बचा ये, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आएगा तो यहाँ दो दो चिन्ह दे दिया, ये तो होगा नहीं। आपका एक चिन्ह वाला बचा, तो एक चिन्ह वाला कौन सा हो जाएगा, एक चिन्ह वाला बचा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ से खुलने के बाद ये आकर यहाँ एक लगेगी, तो इस तरह से आपका ये गोल गोल सभी पे बन जाएगा। दो है तो दो के बाद कितना फोल्ड हुआ है, सिंपल ट्रिक दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर दो है तो 4 बार फोल्ड हुआ, एक तरह से 2 एक 3 और एक ये मुड़ा 4, तो 4 दूनी का 8 चिन्ह होना चाहिए, तो 8 चिन्ह इसमें बन रहा है आपका, इसलिए आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगी सिंपल। अगला देखिए कर है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसको आप लोग काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है वो आपका ज़्यादा इसमें कंजस्टेड है, तो इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे, एक आधार दो आधार, फिर इस तरह से आपका बहुत सारे त्रिभुज देखने को मिल रहा है। तो इसको काउंट कर लेंगे और आना चाहिए उसका आंसर, वो आएगा 28।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जहां आकृति की पहचान करना है जो पैटर्न को पूरा कर पाए, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ से आपका इस तरह का है, ये भी यहाँ तक था, इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग ढूंढते हैं, तो कैसा बन जाएगा ये आकृति। तो यहाँ देखेंगे तो ये इसका प्रोपोर्शन बना है, जैसे इस तरह का है तो उसी तरह से इसको भी बनाया गया है, तो इसी तरह से इसका भी बनना चाहिए, ये जो है इसका जस्ट इसी तरह से हम लोग भी बनाएंगे इसका, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा उसी तरह का। तो देखिए इस तरह का कौन सा दिया हुआ है, ये है दिया। अगला देखिए करें 91 क्वेश्चन, 15, 20, 25 की छूट श्रृंखला कितने एकल की प्रतिशत के बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर दो ले लेंगे, 15 और 20, उसके बाद से फिर एक आएगा, उसके बाद हम लोग उसको 25 को बना लेंगे। तो 15, 20 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 प्लस 20 और प्लस में आप माइनस होता है, 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणे 20 और बाटा में हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो समतुल्य ये समतुल्य बाटा इन दोनों का निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले हल कर लेते हैं, 20 5 100 5 3 15, तो 15 और 20 35 में से ये गया 32 आ गया। अभी ये 32 आया और अगला कितना है 25, तो 32 और 25 को फिर हल कर लेंगे सेम पैटर्न पे। तो 32 प्लस 25 और माइनस यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 32 गुने 25 बटा में 100, तो 25 चौका 100 और 4 से 8 बार में गया, तो ये जोड़ लेंगे 5 2 7, मतलब कि 57 में से आपका 8 घटेगा तो 49% आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे एक विक्रेता ने अपनी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता है तो 10% का लाभ होता है। तो सिंपल जैसे कि इक्वेशन बनाते हैं उस तरह से हम लोग बना लेंगे, सिंपल एकदम। तो देखिए यहाँ पर जो 6% का अंतर जो है, अंतर कितना पहले देख लीजिए, तो यहाँ पर अंतर जो है वो कितना है, तो 4% का, यहाँ देख रहे हैं 4 नहीं 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10% की हानि और 6% 10% का लाभ, मतलब कि कितना हो गया आपका, तो यहाँ पर 10 और 6 16 का अंतर आ गया, तो 16 ये अंतर हो गया, शॉर्टकट बता रहे हैं हम। और यही अंतर कितने का है, तो 64 रुपए का है, 64 रुपए अधिक का। तो ये देखिए 64 बाई आपका 100, ये उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पर 64, ठीक है, 64 रुपए में अधिक में बेचता, तो ये कंपेयर हो गया 64 बाई आपका 16 और गुणे कितना 100 क्या है प्रतिशत, 100 ले लेते हैं, तो 16 चौका 64 और ये 400 जो है आपका आंसर आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए ये रहा, कह रहा है कि एक आदमी जो है धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर और अनुकूल चल रहा है आपका 18 किलोमीटर, तो गति से नौका चला सकता है, स्थिर जल में उसका नाव का चाल निकालना है। तो देखिए ये जो होता है दोनों में अपेक्षिक चाल, इसमें क्या हो जाएगा 12, ये जो 12 आ रहा है ये क्या है आपका x प्लस वाई है, और ये दिया हुआ है आपका 18 जो है ये है x माइनस वाई, माने x अगर आपका क्या है नाव की चाल तो y आपका धारा की चाल हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब हल करेंगे तो 2x बराबर 18 2 20, ये हो गया 30, तो x बराबर आपका आ गया 15, मतलब कि एक का निकाल लिए हम लोग 15, तो दूसरा कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 15 3, ये हो जाएगा 15 3 18, मतलब एक का 3 आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नाव चलाने की गति कौन सी है स्थिर जल में, तो स्थिर जल का आपका नाव का चाल तो हमने निकाल ही चुका है 15 किलोमीटर, और जो धारा की चाल पूछता तो आपका 15 3 18, मतलब कि 3 किलोमीटर आपका आंसर होती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है, 5 से कट रहा है और तीनों कॉन्सेक्यूटिव है, तो कह रहा है उसका योग जो है वो 225 है। तो बीच वाला संख्या अगर x मान लें तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 5 और अगला हो जाएगा x प्लस 5, बराबर कितना है, योग है 225। तो देखिए इसको करेंगे हल, इसको हल करते हैं हम लोग, तो 225 जो नजर आ रही है 225 आपका क्या हो जाएगी, ये देखिए जब तीनों को जोड़ेंगे तो आपका प्लस माइनस खत्म, इसीलिए हम लोग इस तरह से लेते हैं। 3x बराबर आ गया 225, हल करेंगे x का वैल्यू कितना आ गया
तो x बराबर आ जाएगा 3×7=21, 75 आया। और 75 में आपका योग दे रहा है, तो योग आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए बड़ा संख्या इसमें कौन सा है, x प्लस का है, तो 75 और 5 कितना आ जाएगा आपका 80 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला, कह रहा है कि जब 0.2323 को एक भिन्न के रूप में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। तो इसमें 23 क्या है, रिपीटेड है, तो बोल सकते हैं कि ये रेकरिंग लगेगी। ठीक है, तो रेकरिंग लगेगी तो जाहिर सी बात है रेकरिंग वाला ट्रिक आपको याद होगा। तो बस इसका रेकरिंग 23 पे रिपीटेड है और कितने अंक पे लगा, 2 अंक पे, 99 आ जाएगा आपका। तो 23/99 आपका ऑप्शन डी ऐसे ही सही हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि तीन संख्याएं जो है 5:7:12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग करें और दूसरी संख्या से 50 अधिक होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं अनुपात x इसका, तो पहली संख्या कितना 5x और दूसरी हो जाएगा आपका 7x और ये हो जाएगा तीसरी 12x, तो ये हो जाएगा 12। कर रहा है कि ये 12 देख लेते हैं, तो ये 12x हो गई। अब देखिए कर रहा है कि यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का जो योग है दोनों को जोड़ दिए, योग कर दिए, दूसरी संख्या से कितना 50 अधिक है, बस इक्वेशन हल कर लीजिए। 12 5 17x बराबर कितना 7x प्लस 50, तो ये घट के हो जाएगा 17 में से 7 जाएगा 10x बराबर 50, तो x बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, अब x 5 आया तो क्या पूछ रहा है आपका कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तीनों संख्या जोड़ेंगे तो कितना है, तो 12 12 24x। ठीक है, 24x आएगा, तो 24x का वैल्यू 24 5 120, x का वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ गया। अगला देखिए 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये कर रहा है कि इसका षटफलक का विकर्ण क्या होगा। तो सीधे फॉर्मूला इसका लगा लीजिएगा, षटफलक आपको लिख दिया है तो इसका मतलब होता है घनाभ, उसके 6 फलक होते हैं इसलिए षटफलक बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई देखिए कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 50 25, फिर आपका 4 चौके 16 और तितरी का 9, तो ये हो गया आपका 25 25 आपका अंडर रूट 50 हो गया। 50 को करेंगे तो 50 को हल करेंगे तो 25 गुने 2 मतलब 5√2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। आइए 98 नंबर देख लीजिए, साइन का है, साइन और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये जो है सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन कोसेक टेन का इस सब का वैल्यू हम लोग को पता है, तो बस केवल वैल्यू रख देना है, हल कर लेना है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, √3/2। इसका स्क्वायर किया हुआ है तो हम भी इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। देखिए साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, इसको कर लिए। फिर देखिए प्लस आगे बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका कर रहा है स्क्वायर तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर लिए। प्लस 2 tan स्क्वायर 60, tan 60 का होता है √3, इसका भी स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर कर लिए। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं, उसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस में है माइनस कॉसेक स्क्वायर 60, तो कॉस साइन 60 का अपोजिट साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉसेक का हो जाएगा 2। ठीक है, इसको पलट देंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिए। बस हल करते हैं फटाफट से इसको। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 से स्क्वायर हटेगा तो 3/4 प्लस 1/2 प्लस इसको रूट से स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये घट के आपका 2 दे देगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं आपका 4, तो 3 + 2 और प्लस में यहाँ पर 2 है तो 2 चौका 8, तो यहाँ पर कितना आया 8 2 10, 10 3 13, 13 बटा में आपका आ गया 8, सॉरी 13 बटा में नीचे 4 है, 8 तो ऊपर वाला था ये, तो 13 बटा में 4 आया। 13/4 को हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन लगता है गलती हो गई, फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखिए जो है ये गुणा दिया हुआ है, हमने यहाँ प्लस लिख दिया है, ये गुणा का सिंबल है। ठीक है, तो गुणा का सिंबल इसमें कर लेंगे, तो यहाँ गुणा है, ये गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 एकम 3/8। ठीक है, 3/8 और इसको हल करने पे 2 आया था,
तो 3/8 और इसके बाद में है ये प्लस में आपका 2 आ रहा है तो +2 ले लेते हैं। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3/8। आपको जस्ट इसी तरह से लिखा जा सकता है, ये प्लस का सिंबल जो है तो हम लोग 2/3/8 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वही हो गया आंसर। अगला देखिए करा है 99 कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी को कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है आपका, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए ए बी सी, ए का काम दिया हुआ है 10, बी का 12 और सी का 15। एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा 60, पूरा काम 60 हो गया। तो ये देखिए करेगा कितने दिन में 6, इसका हो गया, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे हो जाएगा आपका 12×5 60 और ये हो जाएगा 15×4 60। तो इसका कितना आया तो 6 5 11 और 4 15 हो गया। मतलब कि एक दिन में सब मिलकर तीनों मिलकर 15 काम करेंगे, टोटल 60 काम है तो 15×4 60, 4 दिन में तीनों मिलकर खत्म कर देगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए करें ए बी जो है केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है। ओ केंद्र ले लेते हैं, ए बी एक जीवा खींच लेते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, पी जो है वृत्त पर कोई बिंदु है और कोण ए पी बी बराबर 122 डिग्री है, ठीक है। ए पी और बी मतलब कि बाहर इधर देखेंगे तो ये जो होता है एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इधर ये जो है अगर इधर छोटा, जैसे इसको वृत्त को जीवा जो है 2 भागों में काट रही है, तो जो बड़ा भाग होता है इस पे जब भी कोण बनाएंगे तो ये आपका न्यून कोण बनेगा। तो ये आपका अधिक कोण है, तो अधिक कोण बनता है हमेशा छोटा क्षेत्र में। तो इसको ए पी बी ये वाला कोण दिया हुआ है, ये पी बराबर कितना है 122 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा, कोण ओ ए बी, कोण ओ यहाँ से कोण ओ ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोण ओ ए बी ये वाला कोण निकालेंगे हम लोग। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सीधे देखिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, चूंकि यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे तो इसको क्या करेंगे एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना गया 122 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 122, चूंकि ये जो है सम्मुख कोण 180 डिग्री होता है, तो 122 ये है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4 और ये हो गया 4, तो इधर हो जाएगा आपका 122 8 30 और 50 मतलब 58 डिग्री जो है आपका ये वाला कोण आया ऊपर का। तो इसके जस्ट दुगुना होता है ये वाला कोण, तो 58 है, तो ये कोण कितना निकल गया आपका, ये कोण आ गया आपका 158 का दुगुना करेंगे तो 8 दूनी का 16, 116 डिग्री आपका आ गया। अब देखिए 116 जब ये वैल्यू निकल गया तो ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, तो 180 डिग्री होगा इस त्रिभुज का सभी कोणों का योग। तो 180 में से आपका 116 घटा लीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, जितना आएगा तो यही आपका 6 4 और ये 6 आ गया, 64 आया। 64 को 2 है, चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो दोनों 2 भाग में बटेगा, तो 64 से 2 में कटेगा आपका कितना 32 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका यह सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।